नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम एक विशेष विषय के ऊपर बात करेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि जब भी आप कभी दीक्षा लेते हैं तो आपके गुरु आपसे कहते हैं कि इस मंत्र का 1,25,000 या 1,25,000 जप आप संपन्न कीजिए, या आप इसका 1,25,000 जप का अनुष्ठान संपन्न कीजिए या पुष्चरण कीजिए। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा जब आपने दीक्षा ली होगी। यदि आपने पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ली होगी तब भी हम यही कहते हैं कि आपको कम से कम 1,25,000 मंत्र का जप अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए। तो कई बार ये साधक हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या 1,25,000 जप करने से उन्हें सिद्धि मिल जाएगी। तो ये एक थोड़ा अलग विषय है और थोड़ा आपको विपरीत भी प्रतीत हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर्स या लोग कहते हैं कि आप किसी भी मंत्र का या फलां मंत्र का आप 1,25,000 जप कर लीजिए, आपको सिद्धि मिल जाएगी, या माँ के या अपने इष्ट देवी देवता के आपको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या सब इतना आसान है कि मात्र 1,25,000 जप किया और आपके इष्ट देवी देवता आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ गए या प्रकट हो गए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप माँ तारा का 1,25,000 जप कर लीजिए, माँ बगलामुखी का 1,25,000 जप कर लीजिए, या फिर आप किसी भी मंत्र का 1,25,000 जप संपन्न कर लीजिए। माँ आपको 1 किलो सोना देती है या प्रत्यक्ष रूप से आ जाती है, आपके शत्रुओं का समन कर देती है, या आपके शत्रुओं को क्षत विक्षत कर देती है या ख़त्म कर देती है। तो क्या ये सब इतना आसान है कि आप अपने घर में बैठें, आपने किसी मंत्र की दीक्षा ली या नहीं ली और एक माला लेकर के आपने जप अनुष्ठान संपन्न किया और आपका शत्रु का विनाश हो गया, या आपको माँ तारा 1 किलो सोना प्रतिदिन प्रदान करने लगी? आप स्वयं ही ये चीज़ सोचिए कि अगर ऐसा संभव होता तो सभी लोग सिर्फ माला लेकर के बैठते, कोई अन्य पुरुषार्थ करने का आपको आवश्यकता नहीं रहती और आपको धन की समस्या भी समाप्त हो जाती। अगर प्रतिदिन अगर आपको 1 किलो सोना मिलता है तो संभव है सभी लोग माला लेकर जप करना ही शुरू कर दें, और केवल पुरुषार्थ के क्षेत्र में जप करना ही सबसे आसान है। बाकी तो आपको सर्दी गर्मी, धूप प्यास या बहुत अधिक परिश्रम किसी क्षेत्र में करना पड़ सकता है, या आपको किसी की जी हुजूरी भी करनी पड़ सकती है, किसी की डांट गाली गलौज भी आपको सुननी पड़ सकती है, या किसी का एकाधिकार भी आपके ऊपर हो सकता है। ज़्यादा नहीं तो 9 बजे से 5 बजे तक आप किसी के अंडर कार्य कर सकते हैं, तभी आपको कहीं से धन संपदा मिलती है। लेकिन आज हमारा जो विषय है हम इससे नहीं भटकेंगे। प्रश्न यही है कि 1,25,000 जप करने से क्या आपको मंत्र सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, या किसी भी माँ तारा के मंत्र का जप करने से आपको 1 किलो सोना प्रतिदिन मिलता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करके कि हम माँ तारा का 1,25,000 अनुष्ठान संपन्न करना चाहते हैं आपसे दीक्षा लेकर के, क्या हमें माँ तारा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे? क्या हमें वो 1 किलो सोना प्रतिदिन देंगी? तो हमसे जवाब देते नहीं बन पड़ता है, क्योंकि लोग ऐसी विचित्र बातें करते हैं, क्योंकि ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है। तो फिर अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं किसी भी मंत्र जप अनुष्ठान करने से, तो फिर 1,25,000 जप करने से क्या होता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, पीताम्बरा परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको सिर्फ सच्चा ज्ञान दिया जाएगा, आपको भ्रम में नहीं डाला जाएगा, कोई सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये जो हमारा परिवार है ये आपको मेहनत करना सिखाता है, आपको अभ्यास करना सिखाता है। यहाँ पे कोई ठगी नहीं होती है, कोई सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं होता है। आपको स्वयं को सक्षम बनाना है, स्वयं आपको मेहनत करना है, और जहाँ मेहनत की जाती है देर सबेर आपको वहाँ फल ज़रूर मिलता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है 1,25,000 जप
संपन्न करने से। मान लीजिए आपने दीक्षा लिया किसी भी मंत्र का, चाहे वो सात्विक है, रासिक है, यौगिक है। हम तामसिक मंत्रों की बात यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ना वो हमारा क्षेत्र है, ना हम उसके विषय में कोई ज़्यादा अधिक बात करते हैं। आपने मान लीजिए किसी साधना की अगर आपने दीक्षा ली और आपने वो मंत्र संपन्न करना शुरू किया, तो हम आपको कहते हैं कि आप इसका 1.25 लाख जप कर लीजिए। तो आप पूछते हैं कि क्या हमारे काम उससे बन जाएंगे, क्या हमें प्रत्यक्ष दर्शन होंगे? तो विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं, ये एक पर्टिकुलर जप संख्या है। जब भी आप किसी मंत्र की दीक्षा लेते हैं तो कम से कम आपको 1,25,000 जप अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए या मंत्र जप करना चाहिए। अगर आप 1,25,000 मंत्र जप संपन्न करते हैं तो जैसे ही आप ये शुरू करते हैं, अगर आपके पास गुरु का आशीर्वाद है, अगर आपने सही स्थान से गुरु दीक्षा ली है और आप अभिमंत्रित साधना सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है? तो निश्चित ही आपके छोटे छोटे अनुभव शुरू होते हैं। और छोटे छोटे जब आपको अनुभव शुरू होते हैं तो जैसे सर्दी, गर्मी, पायल की आवाज़, खुशबू आना, कहीं से कोई भारी भरकम आवाज़ आपको सुनाई देना, और कुछ अलग अनुभव भी लोगों के रहते हैं। और कई लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव भी होते हैं, जैसे उनका कोई कार्य प्रत्यक्ष रूप से बन जाता है। और आप जिस विशेष उद्देश्य को लेकर के जब आप मंत्र जप संपन्न कर रहे होते हैं, तो कई बार वो आपका कार्य शुरू में ही बन जाता है, कई बार आपको थोड़ा रुकना पड़ता है, उसके बाद वो कार्य आपका होता है। या जब आपका 50-55 हज़ार के करीब मंत्र जप हो जाता है तो आपका वो कार्य धीरे धीरे होना शुरू होता है। इन बिटवीन आपके छोटे मोटे कार्य हो जाते हैं। कई बार आप मुसीबतों में पड़ जाते हैं तो वहाँ से भी माता रानी आपको निकालती है, और 1.25 लाख के करीब पहुँचते पहुँचते कई बार आपको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं और आपके कार्य भी बन जाते हैं। और कई बार इन बिटवीन आपको बहुत से देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। और कई बार आप जिस देवी देवता का अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं तो उनके दर्शन तो कई बार आपको नहीं होते, बल्कि अलग देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। जैसे कल ही हमने एक अनुभव डाला था कि एक साधिका थी, बुजुर्ग साधिका, वो पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के माँ बगलामुखी साधना संपन्न कर रही थी। तो उन्हें भोले शंकर के दर्शन हुए, प्रत्यक्ष ही रूप से समझ लीजिए। और भोले शंकर ने उनसे क्या कहा वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। 1,25,000 जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपको अनुभव भी होते हैं, आपके कार्य भी बनते हैं, और कई बार आपको देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये सब हो। कई बार आपको सिर्फ अनुभव होते हैं, कई बार सिर्फ आपको दर्शन होते हैं, और कई बार सिर्फ आपके कार्य बनते हैं। लेकिन कई बार दोनों चीज़ें होती हैं, कई बार तीनों चीज़ें होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप मंत्र जप कितनी तेज़ी से, कितनी तीव्रता के साथ कर रहे हैं, आप नियमों का प्रॉपर पालन कर रहे हैं, आपने कोई नियम ब्रेक नहीं किया है, गुरु पे आपको पूर्ण आस्था है और गुरु के कहे मार्ग पे ही आप चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अन्य जो नियम हैं उनका पालन आप कर रहे हैं, नॉन वेज आप अगर नहीं ले रहे हैं, तो निश्चित ही है कि आपके कुछ ना कुछ कार्य जरूर बनते हैं। लेकिन कोई भी मंत्र जप या साधना अन्य 4 कारकों पर भी निर्भर करता है, और वो अन्य 4 कारकों पर एक हमारा वीडियो है जो हमने कुछ दिन पहले ही डाला है कि कोई मंत्र जप या साधना किन कारकों पर निर्भर करता है। वो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। और जो लोग हमसे छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हमारा इतना जप हो गया है, इतना हो गया है, हमें अनुभव नहीं हुआ या हमारा कार्य नहीं बना, ये आपके ग्रह योग, आपके प्रेम, विश्वास, लगन, गुरु के ऊपर विश्वास, अभिमंत्रित साधना सामग्री और आपका जो है कर्म, आपका कर्म क्षेत्र इसमें विशेष भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं कि आप मंत्र जप कर रहे हैं और कहीं
चोरी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, तो आपको कैसे वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है? तो आपको आपका उत्तर मिल गया होगा कि जब कोई इंसान या भक्त या साधक 1,25,000 मंत्र जप संपन्न करता है तो उसके कार्य भी बन सकते हैं, उसको अनुभव भी हो सकते हैं, उसको दर्शन भी हो सकते हैं। लेकिन मूलतः जब आप 1,25,000 जप संपन्न करते हैं या कर रहे होते हैं तो आपको एक बात का और ज्ञान हो जाता है कि आपको वो मंत्र जप अनुष्ठान आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। मान लीजिए आप जप अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं और आपका मंत्र अनुष्ठान बार बार टूट रहा है, खंडित हो रहा है, दूषित हो रहा है और आप कर नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं, नींद आ रहा है, उबासियाँ आ रही हैं, बैठने में विघ्न हो रहा है और उसका कोई विशेष कारण नहीं है, तो इसका मतलब आपको वो अनुष्ठान आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आप कोई और साधना या मंत्र जप उसके बाद आप कर सकते हैं। ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। और भी बहुत सारे कारक हैं, वो भी आपको देखने चाहिए। आपको अपने कर्म क्षेत्र की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपके कर्म गंदे हैं, बुरे हैं, तो बहुत कम ऐसा होगा कि आपको किसी मंत्र जप में सफलता मिलेगी। सिद्धि मिलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हो सकता है आपको अनुभव हो, आपके कार्य हो जाएं, जो भी इच्छा से आप मंत्र जप कर रहे हैं वो इच्छा पूर्ण हो जाए या आधी इच्छा ही पूर्ण हो। बीच में आप मंत्र जप यदि छोड़ देते हैं, अनुष्ठान पूरा ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, आप पूरा उसको नहीं कर पाएंगे। 1,00,000 मंत्र जप पे सिद्धि होना ना होना ये आपके कर्म क्षेत्र पे, आपके ग्रह योग पे और आपके मनोरथ पे, जिस मनोरथ से आप वो साधना कर रहे हैं, और उस देवी देवता के आशीर्वाद पे, गुरु के आशीर्वाद पे निर्भर करता है। और सिद्धि मिलना कोई इतना आसान नहीं है कि आपने 1,25,000 जप किया और आपको सिद्धि मिल गई। हाँ, 1,25,000 जप करने से आपको ये पता चल जाता है कि मुझे ये जप अनुष्ठान या जो मंत्र आप जप कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना है या नहीं। यदि आपकी माला में बार बार गांठ पड़ जाती है, आपकी माला बार बार उलझ जाती है, आपकी माला टूट जाती है, तो आपको वो अनुष्ठान बार बार आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मान लो बिना कारण आपकी ज्योति बुझ जाती है, या ये अलग बात है कि कई बार घी डालते हुए, तेल डालते हुए थोड़ा गलती से वो बुझ सकती है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मान लीजिए हवा का कोई आने का कोई स्पेस नहीं है, कोई खिड़की खुली नहीं है या कोई तेज़ हवा नहीं चल रही है, फिर भी आपका दीपक बुझ रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, चाहे उसका कोई भी बेसिक कारण हो। और ना ही किसी का मारण, वशीकरण, उच्चाटन इतना आसान है कि आपने 1,25,000 जप कर लिया और आप किसी का मारण, वशीकरण, उच्चाटन कर सकते हैं। यदि ऐसा होता तो बहुत सारे साधक एक दूसरे का वशीकरण कर चुके होते, एक दूसरे का उच्चाटन कर चुके होते, और मारण तो बहुत दूर की बात है। इसलिए व्यर्थ के जो विचार हैं आप उनको त्याग दीजिए, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़िए। जप करना भी एक श्रेष्ठ कर्म है। जप से एक मंत्र ऊर्जा क्रिएट होती है और वो ऊर्जा ही हमारा आवरण बनती है। आप खुद को सुरक्षित कीजिए, सिद्धि ट्रांसफ़र के चक्कर में मत जाइए। आप खुद में सिद्धियां प्राप्त कीजिए, खुद में एक स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट कीजिए मंत्र जप के प्रभाव से। उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना है, मंत्र जप तो आपको ही करना है। हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, अभिमंत्रित साधना सामग्री यहाँ से भेज सकते हैं, आपको मंत्र दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन जप तो आपने ही करना है, मेहनत तो आपने ही करना है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हों तो ही आप पीताम्बरा परिवार से जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे कोई सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना ही सिद्धि मिलना कोई इतना आसान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये सच्चे अर्थों पर बनाई गई वीडियो है, कई लोग इसकी आलोचना भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई ही है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन आप फिर भी कहीं पे ठगी का शिकार होना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। बाकी आपको स्वयं में ही सब कुछ करना होता है।
आपको स्वयं में ही मेहनत करनी होती है। अगर आप किसी इष्ट देवी देवता को धारण करना चाहते हैं, उसकी शक्ति पाना चाहते हैं, उसका प्रेम पाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मंत्र जप स्वयं में करना पड़ेगा। कोई आपको अपना मंत्र जप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, अपना एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।